चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है? तो आज का लेक्चर है 10। कौन सा लेक्चर है? तो 10। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F होता है। 2F इसी को हम लोगों को क्या करना है? तो प्रूव करना है। अब इसको जो है प्रूव करने से क्या मिलने वाला है? इसको प्रूव करने से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है या प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए जो है हम लोग प्रूव करेंगे। किस में करेंगे? तो अवतल दर्पण में। या जो है प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या जो है R बराबर 2F होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है वह जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसको प्रूव्ड करेंगे। तो इसको प्रूव्ड करने से पहले जो है कुछ चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यह हमारा क्या बन रहा है? तो यह हमारा बन रहा है सर त्रिभुज। अब यह त्रिभुज बना, त्रिभुज का यह कोण आपस में क्या है सर? तो बराबर है। हमारा यह नियम कहता है कि जब जो है एक त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो, उसकी आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। और जिस त्रिभुज की जो है दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं सर? तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम रख लेते हैं। नाम क्या है? ABC। तो अब बताइए कौन दो भुजा आपस में बराबर है? तो सर AB और AC, यानी ए भी बराबर है किसका? AC का बराबर है। तो यह जान लिए। तो अब इसका जो है यूज कहाँ होगा सर? तो इसी में जो है हम लोग इसका यूज देखेंगे। अब देखिए, अब एक क्या है? एक ऐसे रेखा गया, एक ऐसे, और इधर से एक रेखा चली गई, ठीक है। तो अब ये इसका क्या करना? यहाँ जो कोण बन रहा है, इसके और इसके बीच जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ बन जाएगा। यानी इसका नाम अगर ए है तो यहाँ भी क्या होगा सर? तो ए होगा। इसको कौन सा कोण कहते हैं? तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है। ये जो जेड हुआ यानी इधर का कोण इधर हो गया, ये हो गया दोस्ती का चक्कर। ये कह रहा है कि हम इसके साथ जुड़े हैं तो तुम भी जो है इसके साथ जुड़ो, ठीक है। तो इसको जो है जोड़ दिया तो यह हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण के कारण इधर का कोण इधर जुड़ता है, और इधर जो कोण बन रहा है इधर सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तो जो है आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। अब बनाते जाएंगे और एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो बताइए यह हमारा कौन सा दर्पण हुआ? तो सर अभी कोई सा दर्पण नहीं हुआ, क्योंकि इधर रंगिएगा तो इधर जो है उत्तल बन जाएगा, उभरा हुआ भाग बचेगा। इधर रंगिएगा तो इधर अवतल बन जाएगा। तो हमें बनाना कौन सा है? अवतल। चलिए तो इधर रंग देते हैं उभरा हुआ भाग को। उभरा हुआ भाग को हमने क्या किया? तो उभरा हुआ भाग को सर हमने रजतीत कर दिया। जब रजतीत कर दिया तो यह कौन सा दर्पण हुआ? तो यह हमारा हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक क्या बचता है? यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। यह हमारा क्या हो गया? तो सर यहाँ इसी के सीमाने होता है ध्रुव यानी P, ठीक। और यहाँ से हमारा जाते हैं जो है हमारे प्रधान साहब। प्रधान साहब चले गए। तो वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है सर? इसका आधा होता है हमारा फोकस, ठीक है। अब एक किरण मारते हैं, आपतित किरण मारते हैं जिसका नाम है AB। अब दर्पण का नाम क्या है सर? तो दर्पण का नाम M डैश। आपका अगर मन हो तो M और N रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। चलिए तो आंसर लिखते हैं। आंसर क्या सॉल्व करना है इसको? तो सॉल्व करते हैं। माना कि क्या कर रहे हैं हम? तो माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है। M और M डैश क्या है? तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ए बी क्या है सर? ए बी आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण है, किरण है जो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन यानी टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो हमें पता है कि समांतर जो किरणें आती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। हमारा फोकस से गुजर गई इधर से, तो फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का नाम क्या है? तो मुख्य फोकस कैपिटल F से गुजरती है, गुजरती
है। अब यहाँ समझिए गुजरती है, तो जो है जब ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, इसके बीच हम क्या खींचते थे, तो इसके बीच लंब खींचते थे। चलिए लंब खींच लेते हैं। लंब को हम लोग क्या करेंगे, तो लंब को हम कर देंगे ऐसे जोड़ जोड़ के जो है सी से मिला देंगे, लंब को सी से मिला देंगे लंब को। चलिए मिला दिए, लंब को मिला दिए सी से, आगे बढ़ते हैं, सी से मिला दिए। तो यहाँ देखिए जो है कोण बन रहा है, आपतित किरण और जो है अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, उसको नाम दे देते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं सर, तो उसको कहते हैं परावर्तन कोण। सूचित किससे करते हैं, आर से सूचित करते हैं। चलिए कर दिए हमने। तो अब लिखते हैं, सी से बी को मिला दिया, सी से बी को मिला दिया जो अभिलंब है। सी से बी क्या है हमारा, तो अभिलंब है, अभिलंब है। चलिए तो अभिलंब का काम भी हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से। चलिए तो इसका नियम लगाते हैं। तो इसका नियम कहता क्या है, तो आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर होता है परावर्तन कोण का एंगल आर के बराबर। तो यहाँ देखिए आपतन कोण आई कहाँ बन रहा है, तो सर कोण जो है आई बन रहा है कोण बी पे। तो चलिए इसको जो है निकालते हैं, कोण ए बी सी। जो कोण जो बन रहा है उसको बीच में रखते हैं। तो यहाँ कौन सा कोण बन रहा है सर, तो बी बन रहा है, तो इसीलिए जो है इसको बीच में रखें। अब कोण आर, तो आर कहाँ बन रहा है सर, तो आर भी जो है हमारा कहाँ बन रहा है, तो बी पर ही बन रहा है। लेकिन किसके साथ बन रहा है, तो सर अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ। अभिलंब हमारा क्या है, बी सी अभिलंब है, और बी एफ हमारा क्या हो गया, तो बी एफ हमारा जो है परावर्तित किरण है। अब बन कहाँ रहा है, तो हमारा बन रहा है बी पे। तो यहाँ लिखेंगे सी बी एफ, यानी बी पे बन गया, सी यहाँ है, वह एल यहाँ था। तो यहाँ जो है आपतित किरण अभिलंब के साथ बना है। तो आपतित किरण क्या था, ए बी, अभिलंब क्या था, सी, यहाँ से बी सी। चलिए तो इसको ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक कोण इसके साथ अभिलंब और जो है मुख्य अक्ष के साथ भी बन रहा है यहाँ। तो अभी हम जो है ऐसा नियम पढ़ाए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि ऐसा जब रहे तो इधर का कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ बन रहा है एंगल आई, तो यहाँ भी क्या बनेगा सर, तो एंगल आई बनेगा। चलिए तो एंगल आई बना दिए यहाँ। तो अब यहाँ लिखेंगे ए बी, तो सेम ही रहेगा ए बी सी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बदल क्या रहा है हमारा, यह बदल रहा है। चलिए एंगल यानी कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का, बी सी एफ। अब इसको बीच में इसलिए रखे क्योंकि जो है यह वाला कोण लिए तो इसको बीच में रख दिए, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण होने के कारण, किसके कारण, एकांतर कोण होने के कारण, होने के कारण। चलिए होने के कारण, अब समझिए एकांतर कोण होने के कारण। अब ये दोनों आपको जो है इधर बराबर दिख रहा है, हाँ सर बराबर दिख रहा है। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा कि एल एच एस बराबर होता है आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन। जब ऐसे खड़ा होते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड इधर राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन जो है राइट हैंड सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर जी लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड सॉल्यूशन भी आपस में क्या होना चाहिए, तो बराबर। तो ऐसे लिख देंगे कि इसीलिए कर देते, इसीलिए कोण सी बी एफ किसके बराबर होगा सर, कोण जो है सी बी एफ हमारा बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का, यानी कोण बी सी एफ का बराबर होगी। चलिए तो इसको उतारिए, तब जो है इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको जो है एक त्रिभुज नजर आ रहा है, हाँ सर नजर आ रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो बी सी एफ। तो इसको जो है सही करते हैं। तो ऐसा जो है आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो कोण बी पर जो हमारा जो है एक कोण है, और सी पर भी हमारा क्या है, कोण है, और यहाँ क्या है सर, तो यहाँ हमारा एफ है, ये हमारा जो है त्रिभुज। तो हमने अभी क्या समझा है, तो सर जब एक त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, तो बराबर होती है। तो यह जो है जब आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी दो भुजा जो है एक त्रिभुज का बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया सर, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का नाम क्या है सर, तो बी सी एफ। आधार ले लिए और इसको ले लिए, तो आप जो है सी बी एफ भी लिख सकते हैं या बी सी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ से, ठीक है।
या में ऐसे करना। अब बताइए इसमें जो है कौन दो भुजा आपस में बराबर है सर? तो यहाँ देखिए यह भुजा यानी सी एफ बराबर किसका है सर? तो बी एफ के बराबर है। यहाँ भी वही हाल है, सी एफ किसके बराबर है सर? तो बी एफ के बराबर है। तो सी एफ बराबर कर दिए बी एफ के, यानी सी एफ किसके बराबर हो गया? बी एफ। या बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है कि बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड और सी एफ मतलब क्लोज फ्रेंड। अब दोनों सर एक साथ कैसे आ गए? दोनों एक साथ आया, रिलेशनशिप बेकार हो जाएगा। नहीं, यह जो है सी एफ क्या है? तो भुजा है। बी एफ भी क्या है? हमारा भुजा है। चलिए, तो यह दोनों भुजा आपस में क्या होगी? तो बराबर होगी। अब ऐसा समझिए कि यह जो बिंदु बी है, यह जो बिंदु पी के जो है काफी निकट है। अब यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ऐसा बन जाएगा बी पी। अब बोलोगे सर जी एक बात बताइए कैसे बन गया? ई तो ऐसे है सर, ऐसे है, ठीक, यहाँ बी है और यहाँ पी है, सीधा ऐसे है। ये दोनों आपस में ऐसा कैसे हो सकता है? अब चलिए, तो इसको जो है यहाँ से मिटा के जो है बी यहाँ उठे ले आते हैं। अब देखो यहाँ सीधा हुआ। फिर क्या करते हैं? थोड़ा और मिटा के बी यहाँ उठे लाते हैं। अब देखो सीधा हुआ। अब बी जब यहाँ लाए तब पी यहाँ था। अब देखो अब पूरी तरह क्या हुआ हमारा? पूरी तरह ऐसा बन गया। जब ऐसा बना तो यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होगा सर? तो आपस में यह जो एफ की भुजा है, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या हो जाएगी सर? बराबर हो जाएगी। यानी जो है यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए लिखते हैं। जब बिंदु बी, बिंदु कौन सा? बी, बिंदु बी, ठीक है, बिंदु बी पी के काफी निकट हो, पी के काफी निकट हो, काफी निकट हो। चलिए, तो निकट कर दिए। अब जो है क्या बराबर है इन दोनों में? तो बी एफ बराबर है पी एफ का, बी एफ बराबर पी एफ। चलिए कर दिए। बी एफ बराबर किसका हो गया सर? तो पी एफ का हो गया। यानी बी एफ किसके बराबर हो गया सर? तो पी एफ के बराबर हो गई। चलिए, तो अब क्या निकालना है हमको? अब हमको निकालना है सर सी पी। निकाल लीजिए। अब इतना काम हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कीजिए? अब आप कीजिए सी पी निकाल लीजिए। तो सी पी निकालते हैं। तो सी पी कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से देखिए अच्छे से, सी पी निकलेगा कैसे सर? यहाँ देखिए, यह हमारा सी से पी है, यानी एक रोड है जिसका नाम क्या है? सी पी। अब बीच में क्या है? तो बीच में हमारा है एफ। तो यहाँ जो है हमारा एक गोबरा वहां से खड़ा। ई क्या करेगा? सी से इसको जाना है पी तक। तो सी पी जाना है, इसको सी पी जाना, कन्वर्ट प्लेस नहीं, सी पी जाना। सी से पी, तो सी से पी कैसे जाएगा? यहाँ से यहाँ पहले जाएगा, फिर जो है यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यानी सी से सी एफ गया, प्लस जोड़ेंगे एफ से पी गया, यानी जो है पी एफ गया, तब जाके सी पी पहुँच गया है। तो वही हाल यहाँ से होगा। पहले यहाँ सी से जाएगा एफ पे, फिर जो है एफ से कहाँ जाएगा? पी पे। चलिए, तो लिखते हैं। तो सी एफ प्लस पी एफ। चलिए कर दिए, सी एफ प्लस पी एफ। अब एक जो है लॉजिकल बात समझिए, इसकी दूरी आपस में क्या है सर? तो बराबर है। यानी सी एफ जो है किसके बराबर है? पी एफ के बराबर। तो क्या हम जो है सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? जब जो है सी एफ हमारा बराबर है पी एफ का, तो हम जो है पी एफ क्यों नहीं लिख सकते? कोई कारण बताइए। तो सी पी बराबर हो गया हमारा पी एफ प्लस पी एफ। चलिए, जो है पी एफ कर दी। अब यहाँ ब्रैकेट में चूंकि लिख देते हैं, चूंकि सी एफ बराबर है पी एफ का, ठीक, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो सी पी जैसा है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब जो है पी एफ बताइए। पी एफ क्या वो पी एफ हुआ सर जी? दो पी एफ हुआ। यहाँ बी एफ रहता सही रहता, लेकिन पी एफ सही है। चलिए, तो जो है सी पी कितना हुआ? तो दो पी एफ हुआ, एक पी एफ एक पी एफ। कितना पी एफ? दो पी एफ। चलिए, आप समझिए, यहाँ आगे समझते हैं। सी से लेके पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यानी जो है दर्पण का ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं सर? दर्पण का ध्रुव यहाँ है, ठीक है, यहाँ। यहाँ से लेके जो दूरी है वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी इसके सीमाने तक की जो दूरी है, उसको हम लोग सर कह देते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कह देते हैं सर? तो उसको हम लोग कह देते हैं वक्रता त्रिज्या। टेढ़ा का है बन रहा भाई, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं वक्रता त्रिज्या कह दिए, ठीक है, यानी कैपिटल आर से सूचित किए। अब जो है इसको कैपिटल आर से सूचित किए, कैपिटल आर लिख दिए, ठीक है, लिख दिए सर। अब बताइए जो पी एफ है, यानी पी से एफ गए, पी से एफ, यानी ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक के जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं सर? ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं। इसको जो है किससे सूचित करते हैं सर? तो इसको जो है स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं?
तो स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। चलिए लिख देते हैं स्मॉल एफ। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, तो स्मॉल एफ लगा देंगे। देखिए यहाँ आपका निकल गया, ठीक, पहला कंप्लीट हो गया। तो इसका जो है आगे यहीं कर देते हैं। अब दूसरा कैसे निकलेगा, यहाँ सर क्यों करें, चलिए मिटा के करते हैं, नहीं यहाँ ज़्यादा रहेगा फिर बाद में हो जाएगा। अब यहाँ जो है दो क्या है, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम कर देंगे R/2 बराबर एफ। दूसरा भी निकल गया सर, ठीक। इसको और बेहतर करना है तो एफ बराबर कर दीजिए R/2। देखिए दोनों हमारा प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ सर, हाँ सर दोनों प्रूव्ड हो गया, यह भी प्रूव्ड हो गया, यह भी प्रूव्ड हो गया। तो अब जो है अगर आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, क्या पता जो है इस बार का बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा है तो ऐसा नहीं करना है कि क्या जो है नहीं है पूछे, नहीं, यह जो है बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अगर इस बार पूछ दिया तो 6 नंबर जो है आपका चल जाएगा, अगर नहीं कीजिएगा इसको। लेकिन अगर आपने अच्छे से किया है, अच्छे से समझा है, तो 6 नंबर आपके जो है खाते में, यानी आपके मार्कशीट पे जो है दिख जाएगा इसका। तो इसको जो है अच्छे से करना है। अगर जो है एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा कीजिए, ठीक, दोबारा देखिए। और कोई भी डाउट है तो इसको जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यह लेक्चर हमारा 10 है। जब अगला लेक्चर आएगा यानी एक लेक्चर नंबर 11वां, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि एफ बराबर R/2 या जो है R बराबर 2F, दोनों में सेम ही होगा। एफ बराबर R/2 और जो है R बराबर 2F, तो जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही है, ठीक। जो है अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसका जो है दूसरा उत्तल दर्पण में देखेंगे। चलिए तो जो है धन्यवाद।